एक दूसरे की जान लेने की कोशिश की तो मुल्क में सिविल वार का माहौल बनेगा, मुल्क म्यांमार के जैसी हालत इस मुल्क की होगी। तो आप बीज अगर बबूल के बोएंगे तो आम की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने 84 में सिखों को मारा, गुजरात में फिर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, के बाद अभी मणिपुर में ईसाइयों का कत्लेआम हुआ। आप विश्व गुरु चिल्ला रहे थे, आप कह रहे थे डंका बज रहा है और यहां लंका में आग लग रहा था। बजरंग दल आजाद है, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, आग लगा दे, लूट ले, मस्जिद में घुस जाए, मस्जिद में आग लगा दे, इमाम का कत्ल कर दे, बजरंग दल वालों पे मुकदमा नहीं होगा कि मोनू तो मासूम है। अरे मोनू मासूम है तो थरथर क्यों कांप रहा? और आप कह रहे तुम्हारा जीजा आ रहा तैयार आना माला लेकर, अब थरथर क्यों कांप रहे हो? जीजा साले ने तो स्वागत किया ना, दंगा भड़काने वाला, डीसीपी के सामने कहने वाला कि तुमसे ना हो पाएगा, मैं ही इन कटुआ मुल्ला को सीधा कर दूंगा। 4 गार्ड लेकर चल रहा, लोग सड़क पर आए कि हमें चाहिए खौफ से आजादी, भूख से आजादी, मनुवाद से आजादी, संविधान विरोधी ताकतों से आजादी। उनकी आजादी छीन ली गई, उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया। हक नहीं बोल सकते आप। अगर कोर्ट खामोश है तो कोर्ट पर भी सवाल उठेगा। ये लोकतंत्र है, कोर्ट तंत्र नहीं है भारत। और ये खुलेआम नंगा नाच हो रहा। मोनू मानेसर की जितनी भी तस्वीरें हैं अलग अलग हथियारों के साथ, कभी राइफल है, कभी सिक्सर है, कभी पिस्टल है, कभी विदेशी है, कभी देसी है, और पुलिस है आंखें बंद किए हुए। पुलिस चाहती क्या, सरकार चाहती क्या? मेवात में किस तरह से हमला किया गया मुसलमानों पर आरोप ये लग रहे हैं कि शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए। सबसे पहले बहैसियत हिंदुस्तानी, बहैसियत भारतीय होने के मैं मुल्क के तमाम लोगों से अपील करता हूँ, आप लोगों के चैनल के ज़रिए से मुल्क में अमन व अमान को कायम रखें, भाईचारा बनाए रखें। अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत ये तरक्की का जीना है, विकास की जन्नी है। विकास का मार्ग, विकास का रास्ता, तरक्की का रास्ता यहीं से शुरू होगा। अगर आपने अशांति फैलाई, नफ़रत फैलाया, अगर आपने मार धार, उठा पटक का माहौल बनाया, एक दूसरे की जान लेने की कोशिश की तो मुल्क में सिविल वार का माहौल बनेगा, मुल्क म्यांमार के जैसी हालत इस मुल्क की होगी। आपके सवाल से पहले एक बात मैं और एडिशनल भारत के लोगों को, विशेषकर हिंदू भाइयों को, अपने मुस्लिम नौजवानों से भी कहता हूँ, हिंदू भाइयों से भी कहता हूँ, बर्मा में कुछ बौद्ध नौजवानों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल बनाना शुरू किया। धीरे धीरे वो नफ़रती माहौल इतना गर्म हुआ कि मुसलमानों को बर्मा से पलायन करना पड़ा। लेकिन वो लोग, जिन लोगों ने नफ़रत का माहौल बनाया था बर्मा में मुसलमानों के ख़िलाफ़, जिनके उस नफ़रती माहौल की वजह से बर्मा के 20 लाख मुसलमान अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए थे, उन लोगों को बाद में बर्मा की सेना ने मार मार कर कचूमर बना दिया है। और आज बर्मा की हालत दुनिया के बदतरीन देशों में से एक है। आज वहां फौजी हुकूमत है, आज वहां कोई सिविलियंस के राइट्स नहीं है, कोई इंसानी हुकूक किसी को नहीं मिल रहे हैं, और आज तराही लोग वहां कर रहे हैं। तो आप बीज अगर बबूल के बोएंगे तो आम की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। अब आपने नूह का सवाल किया, पहले क्रोनोलॉजी को समझिए। ये मामला ये है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 84 में सिखों को मारा। जब 84 का जिक्र करते हैं तो बड़ी आसानी से संगी बजरंगी ये कहते हैं कि सिखों को तो कांग्रेसियों ने मारा। तो भाई कांग्रेसी तो अहमद पटेल भी थे, कांग्रेसी तो तारिक अनवर भी थे, कांग्रेसी तो गुलाम नबी आज़ाद भी थे, कांग्रेसी तो सलमान खुर्शीद भी थे। तो क्या इन लोगों पर मुकदमे हैं सिख को मारने के? नहीं है। तो किस पर हैं? संगी बजरंगी मिजाज के जो कांग्रेस का पट्टा पहने हुए थे उस जमाने में, उनका नाम है। और उन संगी बजरंगियों के वो लोग जो अक़लियतों के खिलाफ अपनी सोच बनाते हैं, उनका नाम है। कुल मिलाकर आरएसएस के शिविर से निकले हुए लोगों ने ही हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम किया था। उसके बाद गुजरात में फिर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, और उसके बाद अभी मणिपुर में ईसाइयों का कत्लेआम हुआ। ईसाइयों के कत्लेआम के बाद दुनिया के कई मुल्कों के पार्लियामेंट ने निंदा प्रस्ताव पास किया। कई मुल्क के पार्लियामेंट में भारतीय और राजनेताओं के खिलाफ और भारत के प्रधानमंत्री और यहाँ की विदेश नीतियों के खिलाफ कई वहां के सांसदों ने भाषण दिए हैं लोकसभा में, जो वहां के लोकसभा, वहां के पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है। आप विश्व गुरु चिल्ला रहे थे, आप कह रहे थे डंका बज रहा है और यहां लंका में आग लग रहा था। मणिपुर में जो मंजर सामने आया, दुनिया ने जब थू थू किया
तो इन्होंने बहुत कोशिश की कि सीमा अंजू का मुद्दा उछाला जाए, मीडिया पर सारी ताकत लगाई गई, सारा पैसा लगाया गया। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं उसी मीडिया में जाता हूं जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं। मैंने कई एंकर से, कई गेस्ट कोऑर्डिनेटर से, कई डायरेक्टर से बात की कि हमारा एक बहुत बड़ा धरना है मजदूरों को लेकर। बिजली विभाग के हजारों मजदूर धरने पर हैं, 3 महीने से हड़ताल पर हैं, उनका न्यूज जरा सा चलाइए। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें विज्ञापन लेना सरकार से, हम न केंद्र सरकार के खिलाफ चला सकते न राज्य सरकार के खिलाफ चला सकते। तो आप जब मोदी जी के खिलाफ नहीं चलाएंगे, आप जब केजरीवाल के खिलाफ नहीं चलाएंगे, तो जो किसी पद पर नहीं है राहुल गांधी के खिलाफ चलाएंगे क्या? सवाल ये पैदा होता, या ओवैसी साहब के खिलाफ चलाएंगे क्या? जिम्मेदार तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। आप मणिपुर के मुख्यमंत्री के खिलाफ चलाएंगे नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ चलाएंगे नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ चलाएंगे नहीं, तो भाई न्यूज किसके खिलाफ चलाएंगे? आप जब टीवी खोलेंगे तो राहुल को घेरो, कांग्रेस को घेरो, ओवैसी को घेरो, फला को घेरो। अबे भाई जो पद पर है, जो जिम्मेदार है, उसको क्यों नहीं घेर रहे? आपने कहा किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ तो चलाया जा रहा है ना। मैं यही तो ला रहा हूँ। दरअसल वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, देश के हिंदू भाइयों, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये मुल्क के खिलाफ है। मुसलमान इस मुल्क का वो पार्ट है, वो हिस्सा है जो इस मुल्क को तरक्की के दहाने पर लेकर जाता है। कल नागलोई में भी एक बजरंगियों का सभा था। अफसोस ये है कि उस वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा होगा, पुलिस ने थाने के दरवाजे बंद कर लिए, पुलिस का गेट बंद और बजरंग दल का गेट खुला। बजरंग दल आजाद है, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, आग लगा दे, लूट ले, मस्जिद में घुस जाए, मस्जिद में आग लगा दे, इमाम का कत्ल कर दे, बजरंग दल वालों पे मुकदमा नहीं होगा। मोनू मानेसर अभी इंटरव्यू दे रहा है चैनल में, अभी एबीपी में, अभी उसका इंटरव्यू 1 घंटे पहले चला। मीडिया वाले ढूंढ लेंगे और पुलिस वाले नहीं ढूंढेंगे, ये क्या मतलब बनता जी? आखिर पुलिस कहां सोई है? और खट्टर साहब कहते हैं कि जो लोग इस दंगे में शामिल हैं, षड्यंत्रकारी को छोड़ा नहीं जाएगा, संपत्ति के नुकसान की भरपाई। और सुनिए, अनिल विज जो वहां के गृह मंत्री हैं, जो गृह लगा चुके हैं पूरे हरियाणा पर, वो कहते हैं कि मोनू तो मासूम है। अरे मोनू मासूम है तो थर थर क्यों कांप रहा? मैं बोलना नहीं चाहता। आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आप शोभा यात्रा निकाल रहे और आप कह रहे तुम्हारा जीजा आ रहा तैयार रहना माला लेकर। अब थर थर क्यों कांप रहे हो जीजा? साले ने तो स्वागत किया ना। हिम्मत कहां चली गई? भाग के गुड़गांव आ गए। जाओ, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, भड़काऊ मत समझिए इसको। आप ये मतलब सरकार को 12-14 घंटे का समय मिला, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी वीडियो बनाकर वायरल कर रहा, 14 घंटे बाद शोभा यात्रा निकलना है, सरकार को उसी वक्त पकड़ना चाहिए। भाई तूने ये कैसे कह दिया? तू शोभा यात्रा निकालेगा या अशोभा यात्रा? पहली बात तो वो मोस्ट वांटेड है, उस पर मुकदमा दर्ज है। तो बजरंग दल के लोगों पर अगर मुकदमा दर्ज हो तो वो आजाद घूमे। और सुनो, आप इसी दिल्ली के दंगा में मास्टरमाइंड दंगा भड़काने वाला, डीसीपी के सामने कहने वाला कि तुमसे ना हो पाएगा, मैं ही इन कटुआ मुल्ला को सीधा कर दूंगा। कपिल मिश्रा 4 गार्ड लेकर चल रहा है, उसको अंदर नहीं किया गया। और जो लोग सड़क पर आए कि हमें चाहिए खौफ से आजादी, भूख से आजादी, मनुवाद से आजादी, संविधान विरोधी ताकतों से आजादी, उनकी आजादी छीन ली गई, उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया। आप कहते हैं कोर्ट पर मत बोलिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। डर का ऐसा माहौल है कि हमारे मौलाना तो पता नहीं क्यों डर रहे हैं, हमारी तंजीमें क्यों डर रही है, क्यों नहीं? आप समझ में बात नहीं, हक नहीं बोल सकते आप। अगर कोर्ट खामोश है तो कोर्ट पर भी सवाल उठेगा। ये लोकतंत्र है, कोर्ट तंत्र नहीं है। भारत जमहूरी देश है, यहाँ जमहूरियत का राज है, यहाँ कोर्ट का राज नहीं है। कोर्ट को इंसाफ करने की जिम्मेदारी दी गई है। राज चल रहा है, देखिए आप ये देखिए कि कोर्ट का काम है इंसाफ देना। ये हमारे जो लड़के बंद हैं उनको जमानत तक नहीं दी जा रही है। कौन सा जुर्म हो गया भाई? उमर खान इतनी हत्या कर दी,
उमर खालिद ने वीडियो में किसको धमकी दी थी? खालिद सैफी ने किसको धमकी दी वीडियो में? क्या आ रहा हूं, माला तैयार रखना, तेरा जीजा हूं, बोला है क्या? एक वीडियो दिखाओ। और ये खुलेआम नंगा नाच हो रहा। मोनू मानेसर की जितनी भी तस्वीरें हैं अलग अलग हथियारों के साथ, कभी राइफल है, कभी सिक्सर है, कभी पिस्टल है, कभी विदेशी है, कभी देसी है, और पुलिस है आंखें बंद किए हुए। पुलिस चाहती क्या, सरकार चाहती क्या? यहाँ ये मसला है। मुंबई जयपुर में जो कुछ हुआ उसमें हिंदू हितों का हनन होगा तो यही होगा मुसलमानों के साथ। नहीं, हित का हनन का क्या मतलब है? नहीं तो पत्थर फेंकेंगे नहीं, शोभा क्या यात्रा पर, यही तो कौन लोग पत्थर हैं। फेंक रहा? यही तो मीडिया में यही चल रहा है, पत्थर फेंक रहा गलत है। बात, बिल्कुल गलत बात। पथराव किसने किया? पथराव किसने किया? आप मेरे घर में घुसेगा तो मतलब हम मेरी बहन को उठा के ले जाइएगा, मेरी बेटी को उठा के ले जाइएगा, मतलब इतने कमजोर है क्या? मुसलमान मतलब मर गया क्या? बिल्कुल। अरे मौलाना मर गए होंगे, कोई तंजीम वाले मर गए होंगे, मुसलमान नहीं मरा है। अगर मुसलमानों के सर पर तुम मैंने थोपोगे तो हम मरता क्या न करता? मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। आप मेरे घर के दरवाजे तोड़कर हमारे कानों में जबरदस्ती गाली सुनाइएगा। भारत के हम हिंदू भाइयों से पूछना चाहते हैं, जो अमन पसंद 80% हिंदू भाई, ये मुट्ठी भर चुटकी भर लोग जो कर रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? नहीं करते। लेकिन सत्ता पर बैठे जो लोग हैं वो समर्थन इसलिए करते हैं कि उनको इस तरह के वातावरण का लाभ मिल जाता है, इसलिए वो समर्थन करते हैं। भारत का 80% हिंदू ये नहीं चाहता लड़ना झगड़ना, वो अमन पसंद है, लेकिन माहौल चूंकि वो कमाने खाने में लगा रहता है और वो अपने कामकाज में लगा रहता है। मैंने दसियों बड़े जानकारों से बात की अभी 2 दिनों में, सब ने यही कहा कि भाई हम लोग खुद परेशान है उस संगठन